क्वेश्चन नोट करेंगे, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ्स two cells of EMFs E1 and E2, two cells of EMFs E1 and E2। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों को, सबको बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करें, टू सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2, और ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है E1 is greater than E2 are connected as shown in figure, are connected as shown, are connected as shown in figure। अब फिगर दे रखी है, फिगर बना रहा हूं इसमें मैं। इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो इसका जो डायग्राम है वो दे रखा है। उसके बाद ये बोलते हैं व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, when a potentiometer is connected between when a potentiometer is connected between A and B, comma, the balancing length of the potentiometer wire the balancing length the balancing length of the potentiometer wire is 300 centimeter, is 300 centimeter, full stop। On connecting the same potentiometer between A and C, on connecting the same potentiometer between on connecting the same potentiometer between A and C, comma, the balancing length is 100 centimeter। The balancing length is 100 centimeter। Calculate the ratio of E1 and E2, full stop। Calculate the ratio of E1 and E2। E1 और E2 का रेशो आपको बताना है। देखिएगा कैसे करेंगे। एक चीज जो है, जो हमने 10th क्लास में भी देखी थी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही, वो वाली चीज आप देखिएगा। हम यहाँ पर भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो टर्मिनल पहले आएगा, चाहे पॉजिटिव आ जाए पहले तो मैं प्लस का साइन लगा दूंगा वोल्टेज के साथ, नेगेटिव आएगा तो मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ठीक है, कैसे आप ये देखिएगा कि अगर हम ना बात करते थे कि अगर मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल कंप्राइजेज ऑफ अ पॉजिटिव टर्मिनल सेपरेटेड बाई सम स्मॉल डिस्टेंस।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। अब मान लो ये 2 वोल्ट का है ये सेल, एक और लगा दिया, मान लीजिए ये भी 2 वोल्ट का है, एक और लगा दिया, मान लीजिए ये भी 2 वोल्ट का है, तो इसका टोटल वोल्टेज कितना हो जाता था? अगर एक हमारे पास बैटरी है जिसमें 3 सेल लगे हुए हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो इसका टोटल वोल्टेज कितना हो जाता था? 6। अब जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उसमें जो मैंने आपको बताया कि आप सर्किट में चलना शुरू करिए, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो प्लस का साइन लगाओ, नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो माइनस का साइन लगाओ। मैं पॉजिटिव से नेगेटिव में इस तरफ अगर चलता हूं तो आप ये देखिए, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो प्लस का 2, फिर से पॉजिटिव टर्मिनल प्लस का 2, फिर से पॉजिटिव टर्मिनल तो प्लस का 2। जब पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरीके से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये पूरा का पूरा एक सेल हो गया, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि ये कौन सी पोलैरिटी हो गई? सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम एक पोलैरिटी हो गई। उसी तरीके से आपने दूसरा लगाया है, उसी तरीके से आपने तीसरा लगाया है, तो तीनों के वोल्टेज ऐड हो जाकर आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट बोल दिया करते थे। यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी अलग है कि पॉजिटिव नेगेटिव और फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो पहले अगर मैं इस तरह से चल रहा हूं तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है इस बैटरी का, तो मैं प्लस का लगा दूंगा E1, और जब मैं आगे चल रहा हूं तो यहाँ माइनस आ रहा है तो मैं माइनस का बोलूंगा E2। समझ गए? अगर पॉजिटिव नेगेटिव और वापस वो पॉजिटिव नेगेटिव से ही कनेक्टेड है तो हम उसको प्लस कर देंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है और फिर इधर उल्टा लगा हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव तो फिर सब्ट्रैक्ट होगा। खैर, अब जरा क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं। यहाँ इन्होंने बोला है कि ये जो E1 है ये E2 से बड़ा है व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियोमीटर को ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ईएमएफ कितना है? केवल E1। ए और बी के बीच की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। व्हेन पोटेंशियोमीटर is when potentiometer is connected between A and B, तो बेटा A और B के बीच में हमारा पोटेंशियल कितना है? सिर्फ E1 ही तो है, तो E1 इज इक्वल टू KL1। ये हमने देखा था पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल यही होता है। V अगर होता तो मैं V इज इक्वल टू KL बोल देता। L क्या है यहाँ पर? बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी है? When the potentiometer is connected between A and B, the balancing length of the potentiometer wire is 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिख दें E1 is equal to K into 300 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा 300 अपॉन, मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 100, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3K। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि E1 इज इक्वल टू K इंटू L1। L1 क्या होता है? उसका बैलेंसिंग लेंथ, कि कितनी लेंथ पर वो पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच का जीरो हो रहा है। समझ गए कि नहीं? अगला देखें, ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी। अब पोटेंशियोमीटर को ए और सी के बीच में, मतलब पोटेंशियोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ए और सी के बीच में अब मेरा इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E1 माइनस E2। अब अगला लिखेंगे, व्हेन potentiometer when potentiometer is connected between A and C, तो A और C के बीच में जब मैं देखूंगा, A से C तक जब मैं देखूंगा, तो पहले क्या लाई कर रहा है यहाँ पर? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1, तो E1 प्लस का E1। फिर आगे चलेंगे तो E2 का पहले नेगेटिव टर्मिनल लाई कर रहा है तो माइनस का E2। K जो है वो क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट किसी भी एक डिवाइस का,
तो पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम रहेगा के। अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ आपकी हो गई 100 सेंटीमीटर। और ऐसा ही यूनिट जो है वो लेंथ की मीटर होती है, तो आपने 100 को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करा जाता है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 6 बजे। बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे थे ऐश्वर्या? सर मैंने नहीं पूछा कुछ। किसी ने पूछा था, बताइए। नहीं, चलिए। तो E1 इज इक्वल टू 3 के और E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो k है इसकी जगह E1 माइनस E2 रख दीजिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। k की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। तो E1 इज इक्वल टू 3 इंटू के की जगह आप डाल दीजिए E1 माइनस E2। E1 माइनस E2, E1 इज इक्वल टू 3E1 माइनस 3E2। ठीक है, अब क्या करो, E1 को इधर ले आओ। E1 माइनस 3E1 सर हम इसमें E1 को k की तरफ नहीं लेकर जा सकते थे? E1 को k सेकेंड की तरफ इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में। हाँ ले जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते थे। देखो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, मैंने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में डाली। आप चाहो तो आप E2 को इधर ले जाते, तो ये E2 प्लस के हो जाता, तो E1 वाले को आप सब्स्टिट्यूट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हमें क्या करना था, हमें तो के रिमूव करना था। रीजन क्या है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 एंड E2, तो मुझे E1 और E2 का रेशियो निकालना है। तो मैं उसमें से ना के रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो E1 इज इक्वल टू 3k दे रखा है और k की सीधा सीधा वैल्यू E1 माइनस E2 है, तो k की जगह मैंने E1 माइनस E2 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा कि E1 माइनस 3E1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2E1 माइनस का 3E2, माइनस से माइनस कैंसिल, E2 को इधर ले आओ और 2 को इधर ले जाओ। तो रेशो पूछ रहे हैं, तो E1 इज टू E2 इज इक्वल टू हो गया 3:2। सभी को समझ में आ गया? हाँ, E1 और E2 का रेशियो पूछा गया था, तो ये रिक्वायर्ड रेशियो है। बताइए बेटा, क्लियर है? श्रुति, वंशिका, सचिका, कनिष्का? यस सर। समझ गए? श्रुति, एकांश, दृष्टि, आर्यन, डिग्गल? यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना पोटेंशियोमीटर के, इसमें फिगर भी बनी हुई होती है, तो कई बार क्या है कि हम ना फिगर देखकर घबरा जाते हैं, क्वेश्चन की लेंथ देखकर घबरा जाएंगे। क्वेश्चन काफी लंबा होगा, सॉल्यूशन उसका जरा सा ही होता है, तो इसलिए वेटेज ज्यादा नहीं होती इनके क्वेश्चंस की। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अ लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर ए बी in the given figure a long uniform potentiometer wire a long uniform potentiometer wire AB is having a constant potential gradient along its length। हाँ जी, अच्छा इसमें फिजिक्स में जो सेकंड वॉल्यूम में जो आप बता रहे हो, हाँ तो आसान है। हाँ, जो सबसे लेंदी, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें भी थर्ड चैप्टर ये सबसे लेंदी चैप्टर है और इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। आगे के जो 3 चैप्टर्स हैं बहुत आसान है।
इन द सर गिवन मैं तो फिगर। शॉक हो गई, हमारे स्कूल में आज रे ऑप्टिक्स शुरू हो गया और ईएम वेव्स एक दिन में खत्म हो गया। इनको हो क्या गया है, क्या हो गया, इन्होंने डबल डोज ले ली थी क्या एक साथ कोरोना की? हाँ, रॉकेट साइंस का चलता। सर मतलब ईएम वेव सर एक दिन में खत्म हो गया, सर ने वीडियो चला दी अपने ट्यूशन वाली, हमें सिर्फ हाँ, 40 मिनट मिले वो सब लिखने में। नहीं नहीं, वो एक इन्होंने, मुझे लग रहा है ना, समझा नहीं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, फीस की आप बात कर रहे हैं ना। अब पता नहीं क्या चक्कर है, ये तुम्हारे स्कूल वालों ने ना, बस क्या बताऊं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। तो फीस से याद आया होगा, वो जो फीस की बात करी थी ना, फीस से अरे, चलिए, चलो कोई बात नहीं, भाई भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सब ठीक हो जाएगा। इन द गिवन फिगर अ लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर इज हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग। अच्छा, आपके यहाँ वो ऐश्वर्या, आपके यहाँ वो फीडबैक वगैरह नहीं होता क्या टीचर्स का? सर पिछले फीडबैक 3 साल कहाँ से है? यही फीडबैक दे रहे हैं सर, कुछ नहीं हुआ है सर। 10th क्लास से फीडबैक दे रहे हैं सर हम। हमारा कॉलेज बहुत बीच में अच्छा है। एक दिन के लिए टीचर चेंज किया था, फिर वही स्कूल छोड़ के चले गए। ना ना, HRIT से आगे RD, RD, हाँ। तो हमारे यहाँ तो इतना जबरदस्त है, मतलब जिस दिन फीडबैक होता है उस दिन जो टीचर को सांस नहीं आता, टेंशन हो जाती है सही में। और होता किस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते हुए जो दरवाजा खोलने का स्टाइल है ना डायरेक्टर का, वो ऐसे है, जैसे वो पुरानी फिल्मों में अमिताभ बच्चन आया करता था, तो ऐसे दरवाजा खुलता है। और जब दरवाजा खुलता है तो हमारे डायरेक्टर दिखाई देते हैं, तो टेंशन हो जाती है उन्हें देख के, और फिर इशारा कर देते हैं कि चलो भाई बाहर चलो तुम। तो टीचर तो बाहर, डायरेक्टर अंदर, और फिर साथ में आता है एक अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट भी बड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक है। तो वो जो है, वो उसके साथ में ना बड़े मोटे फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, तो वो सबको बच्चों को फॉर्म बांट देता है, ठीक है। भाई पता नहीं, और हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि एकदम इंस्टेंट फैसला होगा कि सुबह फीडबैक हुआ है, और 2 घंटे के अंदर अंदर हर सब्जेक्ट का फीडबैक होता है, और 2 घंटे के अंदर अंदर वो बुला लिया जाता है, जिस टीचर को बुला लिया गया वहां पर डायरेक्टर ऑफिस में, वो बेचारा पसीना पोंछते हुए जाता है। वो पसीना पोंछते हुए जाता है, क्योंकि उनको निकालते नहीं है, उनको दे देते हैं फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स से सब बचते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ना हुटिंग करते हैं पीछे बैठकर। वहां पर क्या करेंगे, उनको पता चल जाएगा फाइनल ईयर में ये टीचर आया है, यानी कि इसको पढ़ाना वढ़ाना कुछ आता नहीं है, तो इसको यहाँ भेज दिया, तो वहां बैठकर पीछे से कोई चौक फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है ना। तो ये चलता है, और फाइनल ईयर वालों पर जोर नहीं चलता किसी का। उसका रीजन ये है कि उनको वैसे भी निकलना है बाहर, है ना, मतलब निकलने ही वाले हैं, तो उनके ऊपर कोई ये भी नहीं रहता कि हम तुम्हारे इंटरनल के मार्क्स काट देंगे। तो ये बड़ा प्रेशर रहता है। हाँ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं तो 3 साल से 3 साल लगातार जो है मेरे को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ कि एक ना सब्जेक्ट होता है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता था, अभी जो है पिछले 1 साल से मैं हूँ नहीं वहाँ पर। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाता था, तो हमारे यहाँ पर ये होता था कि एक नया सब्जेक्ट आया था, मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं, जो ये पेट्रोल पंप्स पर आप जाते हो ना, तो पेट्रोल पंप्स की जो डिवाइस होती है ना, जिससे पेट्रोल डाला जाता है, तो वो एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, और पहले जो है, पहले जब उसमें पेट्रोल जाता था ना, तो ऐसे ऐसे व्हील घूमता था, उसमें व्हील घुमा करता था, मतलब वो मैकेनिकल डिवाइस होती थी। अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, अब डिजिट्स में लिखा हुआ आता है कि इतने रुपीज का आपने पेट्रोल डलवा लिया। तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें एंटर करती जा रही है, तो मैकेनिकल डिवाइसेस का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ में जो कॉम्बिनेशन होता है, तो उस सब्जेक्ट को बोलते हैं मैकाट्रॉनिक्स। नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। और बाकी के जो मेरे साथ के टीचर है, वो मतलब मैं 8 साल वहां पर रहा, तो 8 साल तक वो इंतजार करते रहे कि इसका एक बार फीडबैक खराब हो जाए। वही टीचर्स भी हम लोग आपस में मजाक करते हैं कि बेटा तेरा फीडबैक एक बार खराब हो जाए, फिर देखेंगे तेरे को। तो ये रहता था, तो खैर रहता था, मेरा भगवान की कृपा से आज तक कभी फीडबैक खराब नहीं हुआ, मेहनत से पढ़ाता हूँ। तो वहां पर ये हुआ कि मुझे मैकेनिकल, अब मैकेनिकल के बच्चे सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं, सब जगह बदनाम होते हैं कि सबसे ज्यादा बदमाश बच्चे वही होते हैं। मैकेनिकल वाली क्लास मेरे को मिल गई, वो भी सेकंड ईयर की। फर्स्ट ईयर से जब
फर्स्ट ईयर से जो ताजे ताजे आते हैं ना सेकंड ईयर में, उनको थोड़ा सा वो हवा में रहते हैं, तो थोड़ा हवा में रहते हैं कि अब हम सीनियर हो गए हैं, फर्स्ट ईयर वालों पर रौब झाड़ेंगे। तो वो सेकंड ईयर वाले जो बच्चे आए थे, तो तब बड़ा मेरे ऊपर प्रेशर था कि भाई इनको कैसे भी करके कंट्रोल करना है। और मैंने तो ये देखा है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ा रहे हो तो कोई बच्चा हुटिंग नहीं करता है। और सबने हाँ, जो हमारी नहीं, ऑफलाइन का बताऊं, ऑफलाइन, ऑनलाइन मैंने 1 साल तक पढ़ाया वहां पर, और वो भी मैं गेस्ट लेक्चर्स लेता था, अब मैंने छोड़ ही दिया, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। तो फिर ये था कि जो मैकेनिकल वाले बच्चे थे वहां पर मेरे लिए बड़ा टफ था उनको संभालना, लेकिन बस संभाल लिया। संभाल लिया, बस ये था कि ना पढ़ाना है। 1 दिन 2 दिन तक शोर मचाया था उन्होंने, तो मैं अपना पढ़ाने पर फोकस करता रहा। फिर मैंने धीरे धीरे देखा, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास के बाद बच्चे धीरे धीरे शांत होने लगे। जो नालायक बच्चे पीछे बैठे रहते थे वो भी धीरे धीरे आगे आने लगे। 1 2 को थोड़ा खुराक दे दी थी, खुराक मतलब ओरली डांट दिया था, तो वो धीरे धीरे सब सुधर गए। और सब हाँ, नहीं मारा, मारा नहीं। मारना मारना अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता भाई। हाँ भाई, सीधी सीधी बात है, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने आप समझ जाएगा। जो बदमाश बच्चा है ना, वो भी शांत बैठ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि यार ये पढ़ाने आया है, ये क्लास में ना टाइम पास करने नहीं आया। तो उनको अपने आप समझ में आ जाता है। वो भी तो इसी दुनिया से निकल के आए हैं, कोई एलियन थोड़ी है कि आ जाएंगे और परेशान करेंगे। तो ये होना चाहिए स्कूल्स में भी, मैं तो कॉमनली देख रहा हूँ कि बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं तो कह रहा हूँ कि एजुकेशन का ना लेवल सुधर जाएगा, एजुकेशन का लेवल सुधर जाएगा, बड़ी मतलब बहुत वैसी बात है ये। चलिए, in the given figure, a long uniform potentiometer wire AB is having a constant potential gradient along its length, is having नहीं, जब उनको, भाई हम कोई भी चीज सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो हमें अंदर से पता होता है। आप अगर पेपर अच्छा देकर जा रहे हो ना, आपकी अच्छी तैयारी है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा पेपर कैसा हुआ है। हम पढ़ाने जाते हैं तो हम भी प्रिपेयर होकर जाते हैं, हमें पता होता है, ये नहीं कि मतलब मैग्नेटिज्म चल रहा है और हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़कर आ रहे हैं, तो हम भी पढ़कर पढ़ाते हैं। तो उसमें भी फिर ये रहता है कि अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, खुद के आपके कंसेप्ट हिले पड़े हैं, तो बच्चे तो पागल हो जाएंगे। हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ। चलो भाई अब इधर ध्यान दे लो आर्यन, अलोंग इट्स लेंथ, having a constant potential gradient along its length. The null points for the two primary cells, the null points for the two primary cells the null points for the two primary cells of EMFs E1 and E2 of EMFs E1 and E2 of EMFs E1 and E2 connected in the manner shown, connected in the manner shown connected in the manner shown are obtained at a distance of 120 centimeter, और आगे इस तरफ नोट कर रहा हूं, are obtained at a distance of are obtained at a distance of 120 centimeter and 300 centimeter from the end A. 120 centimeter and 300 centimeter from the end A. Full stop.
फाइंड फर्स्ट पार्ट है E1 अपॉन E2, E1 upon E2. Second part है position of null point for the cell E1. Position of null point for the cell E1. ठीक है, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है और जो फिगर दे रखी है वो फिगर देखिएगा। ये वाला एंड पॉइंट है ए, ये वाला है बी, और फिर है E1 और E2, ये दूसरे मैनर में कनेक्टेड है। आप समझ जाइए कि ए बी जो है, जैसे हम देखते थे ना उसमें पोटेंशियोमीटर का जो हमने स्टैंडर्ड डायग्राम देखा था, तो उसमें हम ए फिर थोड़ा सा मोड़ कर बी, फिर थोड़ा सा मोड़ कर सी, फिर मोड़ कर डी, ऐसे बनाते थे। यहाँ पर क्या है कि सिंप्लिसिटी के लिए इन्होंने डायग्राम में सीधा ए बी एक वायर दे दिया, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये है E1, ये है E2। देखो ध्यान से बनाना, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव नेगेटिव। तो दो अलग अलग तरीके से सेल्स को कनेक्ट करा गया है। तो जो पहला केस है, पहले केस में जो हमारा नल पॉइंट है जिसको हम बैलेंसिंग लेंथ बोल देते हैं, वह है बेटा 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। और जो दूसरा केस है, दूसरे केस में यही दे रखा है 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं, एक तो सबसे पहले इन्होंने रेशियो पूछा है E1 अपॉन E2, और सेकंड पूछ रहे हैं पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको, मैं इस तरफ करवा रहा हूं। हाँ जी, बताता हूँ। दोनों को जब भी अलग कभी, अलग पॉइंट्स दे सकते हैं नेम्स, हाँ इनको, लाइक। इसको और इसको, हाँ, हाँ इसको आप बोल सकते हो सी और डी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके सर। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो होता है ना, जब रेसिस्टेंस बनाकर और उसके बीच में से एक एरो निकाल देते हैं ऐसे, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट मतलब एक वेरिएबल रेसिस्टेंस, हाँ जहां हम रेसिस्टेंस को बार बार चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रियोस्टेट। तो रियोस्टेट हमेशा हमेशा उसमें लगाया जाता है, पोटेंशियोमीटर में रियोस्टेट हमेशा लगाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर का जो हमने डायग्राम बनाया उसमें रियोस्टेट हर एक में बनाया था। ठीक है, अब देखो ये E1 E2, मैं पहले वाले केस की बात करता हूं, तो आप देखो कि पहले कौन सा लाई कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल। अगर मैं ऐसे चलता हूं तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल और फिर नेगेटिव टर्मिनल, तो E1 माइनस E2, यहां कहेंगे लेट के बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के L1। और पहले वाली लेंथ क्या है, जब E1 माइनस E2 होगा तो लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू के इंटू 120, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल,
E1 minus E2 is equal to 1.2 K. This is my equation number 1. ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा केस देखो। दूसरे केस में अगर मैं यहां से ए से यहां तक चलता हूं तो ये पहले पॉजिटिव टर्मिनल, इधर भी पहले पॉजिटिव टर्मिनल, तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू 300। समझ गए होंगे? तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू L2। L2 मतलब दूसरा वाला बैलेंसिंग लेंथ। दूसरा वाला बैलेंसिंग लेंथ कितना दे रखा है? 300। तो 300 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइड बाई 100। तो E1 प्लस E2 कितना हो गया? 3K। अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो सबने करा है 10th क्लास में। यहाँ क्या है? E1 माइनस E2, यहाँ क्या है? E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर दो। माइनस E2 प्लस E2 कट जाएगा, E1 की वैल्यू निकल आएगी, फिर E2 की निकालो। क्या करेंगे? K की टर्म्स में आएगी, आने दो, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर अ लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर AB इज हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, आने दो उसकी टर्म्स में। हम कहेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। देखिएगा बेटा, पहली इक्वेशन है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 1.2 K। दूसरी इक्वेशन है E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 3K। माइनस E2 प्लस E2 कैंसिल, E1 प्लस E1 क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ E1। और 3 प्लस 1.2 कितना हो गया? 4.2 K। अब E1 कितना हो गया फिर? 4.2 अपॉन 2 कितना हो गया? 2.1 K। ये तो E1 की वैल्यू हो गई। अब क्या करो, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2 में, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 3K। E1 कितना है? 2.1 K प्लस E2 इज इक्वल टू 3K। तो E2 3 माइनस 2.1 कितना हो जाएगा? 0.9 K। समझ गए? E1 की वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू आ गई। क्या ये मुझे निकालना था? नहीं, मुझे तो E1 अपॉन E2 निकालना था। डिवाइड कर दो दोनों को। तो फर्स्ट पार्ट है E1 अपॉन E2। E1 कितना है? 2.1 K। E2 कितना है? 0.9 K से K गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 3 3 जा 9, 3 7 जा। E1 अपॉन E2 कितना हो गया? 7 अपॉन 3। एक बार आंसर देख लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1। पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर द सेल E1। आपको सेल E1 के लिए नल पॉइंट बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ E1 के लिए बताना है कि अगर मैं यहाँ से E2 को हटा दूं तो, अगर मैं E2 को हटा दूं तो हमारा सिर्फ E1 रह जाए तो उसका नल पॉइंट क्या होगा। जैसे E1 माइनस E2 का नल पॉइंट है 120 सेंटीमीटर, E1 प्लस E2 का नल पॉइंट है 300 सेंटीमीटर। नल पॉइंट क्या होता है? जहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? we know that E1 is equal to 2.1 K। E1 is equal to 2.1 K। ठीक है, सो बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1, E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ को आप L1 मान लो। लेट लिखें यहाँ पर, लेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 बी L1। तो जब बैलेंसिंग लेंथ L1 मान लिया तो सर्किट तो सेम रहने वाला है, बस क्या करा कि सिर्फ E1 के लिए पूछ रहे हैं।
तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू के इंटू L1। E1 इज इक्वल टू के इंटू L1, भाई यही तो होता है। ठीक, अब अगर इसको और इसको कंपेयर कर दें तो L1 विल बी इक्वल टू 2.1। तो हम ये कहेंगे कंपेयरिंग ये E1 इज इक्वल टू 2.1 के आया था, इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 3, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। कंपेयरिंग 3 एंड 4, इधर भी E1 है, इधर भी E1 है, इधर भी K है, इधर भी K है, तो इसका मतलब L1 विल बी इक्वल टू 2.1 मीटर। 2.1 मीटर का मतलब क्या हो गया, 210 सेंटीमीटर। बताइए जी, समझ में आया कि नहीं, सभी को क्लियर है। नल पॉइंट का यस सर। मतलब, सुनिए, नल पॉइंट का मतलब ये है कि हमने लगातार जॉकी को मूव करना शुरू करा। जैसे मान लीजिए ये E1 माइनस E2 था, यहाँ पर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने जॉकी को यहाँ पर ए पर रखा, फिर मैं करता गया करता गया करता गया, मूव करता गया, और यहाँ पर ना हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखेंगे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, तो मैं ये कहूंगा कि अब इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर करंट होता है किसी सर्किट में तभी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को शो करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको धीरे 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 मूव कर रहे हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि जॉकी को मैंने धीरे 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 मूव करा, तो जैसे ही मैं देखूंगा कि अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि कोई करंट नहीं, यानी कि कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब वोल्टेज नहीं। वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब जो यहाँ पर पोटेंशियल था वही पोटेंशियल यहाँ पर हो गया, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। यहाँ पर 50 वोल्ट था, तो यहाँ भी 50 वोल्ट हो गया इस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसीलिए इस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ बोला जाता है, कि इधर भी 50 वोल्ट तो इधर भी 50 वोल्ट, मतलब दोनों तरफ बैलेंस बनाकर रखा हुआ है इसमें, दोनों तरफ इक्वल वोल्ट्स। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये हम कैसे मेजर करेंगे, सिंपल, मीटर स्केल से, स्केल रखो, मेजर करो। ठीक है, क्लियर है सभी को, बताएं बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए यस जी, सर। अगला अगला क्वेश्चन नोट करें। आदित्य, हो अभी तुम, हाँ सर हूँ। लेट ज्वाइन किया था क्या। नहीं नहीं, मैं तभी से हूँ सर, स्टार्टिंग से। अच्छा अच्छा, आवाज अभी आई, चलो ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इन अ पोटेंशियोमीटर अच्छा, ये जो दो आपको लिखवाए हैं ना, जो जो दो अभी क्वेश्चंस करवाए हैं, पहला क्वेश्चन तो है बेटा 2004 का, जो पहला वाला करवाया था, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये है सीबीएसई दिल्ली 2012 का। 2004 का था पहले वाला, फिर उसके बाद 2012 का, और अब जो करा रहा हूँ वो 2004 का कंपार्टमेंट वाला क्वेश्चन है जो अब करवा रहा हूँ। नोट करें, इन अ पोटेंशियोमीटर अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट a standard cell of EMF 5 volt and negligible internal resistance and negligible internal resistance maintains a steady current through the potentiometer wire potentiometer wire of length 5 meter full stop।
two primary cells of EMFs E1 and E2 are joined in series. Of EMFs E1 and E2 are joined in series with first part has same polarity, और second part है बेटा opposite polarity. Opposite polarity. The combination is connected through a galvanometer and a jockey. Combination is connected through a galvanometer and jockey. Galvanometer and jockey. Full stop. The balancing lengths in the two cases the balancing lengths in the two cases are found to be are found to be 350 centimeter and 50 centimeter respectively. 350 centimeter and 50 centimeter respectively. Full stop. First part है draw the necessary circuit diagram. Draw the necessary circuit diagram. और second part है draw the necessary circuit diagram. और second part है find the value of EMFs of two cells. Find the value of EMFs of two cells. तो देखिए सर्किट डायग्राम बनाना बेहद आसान होता है इसका पोटेंशियोमीटर का. हमें एक स्ट्रेट वायर बना देनी है. वो जो हमने वायर बनाई थी ट्विस्टेड वायर जो बनाई थी वो बनाने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट वायर बनाओ और फिर ए से कनेक्ट करेंगे एक बैटरी. ठीक है. और रियोस्टेट इन्होंने बोला नहीं है, नहीं तो मैं रियोस्टेट भी बना देता. तो रियोस्टेट को बनाने की कोई जरूरत नहीं है. इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में सर्किट डायग्राम सर? बना. हाँ जी बोलिए. रियोस्टेट से सर्किट पे कोई फर्क पड़ेगा? रियोस्टेट से ना सर्किट पर फर्क ये पड़ता है कि हम ना अलग अलग रेसिस्टेंसेस चेंज कर करके और फिर देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर में क्या मतलब पोटेंशियोमीटर से हम अलग अलग जो रेसिस्टेंसेस हैं उनके थ्रू अगर मेरे को कुछ भी मेजर करना है, पोटेंशियल मेजर करना है, तो उसके लिए रियोस्टेट लगाया जाता है. वेरिएबल रेसिस्टेंसेस मतलब रेसिस्टेंसेस को वेरी करने के लिए. यहाँ मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मुझे इस पर्टिकुलर केस के लिए स्टडी करना है. तो यहाँ रियोस्टेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. रियोस्टेट बेचारा चुपचाप कनेक्टेड रहेगा. आपको उसमें से वेरिएबल रेसिस्टेंसेस निकाल के कनेक्ट करने ही नहीं है कहीं पर. समझ गए? तो जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें आता है तो रियोस्टेट जरूर बनाइएगा. लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो अगर फिगर में दे रखा है तो बना दो. फिगर में नहीं दे रखा है तो कोई जरूरत नहीं है रियोस्टेट बनाने की. ठीक है. यस सर. अब देखिएगा
अब देखो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। एक बैटरी बना दी यहाँ पर और एक स्विच। किसी भी सर्किट में स्विच तो लगेगा ही, तो स्विच बना दिया। ए बी। इन्होंने बोला था बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है, 5 वोल्ट है। वायर की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। अब दो केसेस बोले हैं, एक बार तो सेम पोलैरिटी, एक बार अपोजिट पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे में जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी दे रखी है सेम पोलैरिटी वाले केस में, 350 सेंटीमीटर। थ्री फिफ्टी सेंटीमीटर। और जब अपोजिट पोलैरिटी है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और फिर नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट पोलैरिटी के केस में ये वाली लेंथ केवल 50 सेंटीमीटर है। यहां तक समझ में आ गया। ये है E1 और इसका EMF E2, इसका EMF E1, इसका EMF E2। समझ में आ गया इतना कि नहीं, बताओ। यस सर। बताइए बेटा, वंशिका, श्रुति, सचिका, बताओ। अभिनव, आदित्य, ऐश्वर्या। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, अब आप ये देखो कि अब हमने इतना बना दिया। अब इससे पहले आप ये देखो कि इसका पूरे की लेंथ कितनी दे रखी है, 5 मीटर। तो बाई पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है V इज इक्वल टू K इंटू एल। पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब V कितना दे रखा है इसका, 5 वोल्ट। और पूरे पोटेंशियोमीटर में उन्होंने बोला कि वो पूरे वायर में एक स्टेडी करंट देता है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी उसका स्टेडी रहेगा। स्टेडी मतलब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए लेंथ कितनी है बेटा, 5 मीटर। तो K कितना हो गया, 1 वोल्ट पर मीटर। ये समझ में आया कि नहीं भाई, ये 5 मीटर नीचे आ जाएगा। तो 5 से 5 कट गया और यूनिट क्या आ गई, वोल्ट पर मीटर। तो 1 वोल्ट पर मीटर हो गया K। नहीं समझे? हाँ, देखो ये V इज इक्वल टू के एल। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की यही होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता है। E इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन एल, माइनस डी वी बाई डी एल, कर तो चुके हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वही चीज है, मैंने बताया भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है ये। बताइए, ये सबको क्लियर है? यस सर। अभी मैंने K निकाला है। K किस लिए निकाला है, आगे के केसेस के लिए। E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे अपने आप, बताओ कैसे। फर्स्ट केस में क्या है, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू E1 प्लस E2 कितना, 350। हाँ, 350 अपॉन 100। तो E1 प्लस E2 K कितना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। E1 प्लस E2 3.5, इक्वेशन नंबर 1। E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा, बोलो। K इंटू 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 अपॉन 100। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि K की वैल्यू तो 1 है। इक्वेशन नंबर 2 कर लेना अपने आप, हो जाएगा। E1 की वैल्यू निकाल लेना, E2 की निकाल लेना, बस यही है। E1 की वैल्यू 2 वोल्ट, E2 की वैल्यू 1.5 वोल्ट। ठीक है जी। और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको इसके भेज दूंगा, आप लोग सॉल्व करके मुझे जो है फोटो खींच के भेजेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन। E1 तो आ रहा है बेटा 2 है और E2 1.5, बस यही है।
भाई दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, E1 और E2 की वैल्यू निकालनी थी। ये अपने आप में अलग तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे को जो बैटरी लगा रखी है उसकी वैल्यू दे रखी है, पूरे पोटेंशियोमीटर की लेंथ दे रखी है। तो यहां से मैं के की वैल्यू निकाल सकता था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरे पोटेंशियोमीटर की लेंथ नहीं दे रखी थी किसी में भी, बैटरी जो लगा रखी थी उसकी भी वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो यहाँ पर मैं के निकाल लिया मैंने। तो जहां पर भी बैटरी की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू, और पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ दे रखी हो, वहां पर हम के निकाल लेंगे। ठीक है। नहीं तो आप ये देखें कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में E1 और E2 तो हमसे अलग अलग पूछा ही नहीं गया। हमसे E1 और E2 अलग अलग नहीं पूछा गया, E1 और E2 का रेशो पूछा गया है। ठीक है, 2 और 1.5। हाँ, एक तो है 2 और एक है 1.5। देखो ना, दोनों को ऐड करो तो E2 से E2 कट गया, E1 प्लस E1 2E1, और 3.5 प्लस 0.5 4 हो गया। तो 2E1 इज इक्वल टू 4, मतलब E1 इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो आज फिर इतना ही करेंगे। थैंक बाकी यू सर। हाँ जी, नेक्स्ट आपकी क्लास जो है वो मैं कल ले सकता हूँ। तो किस कल तो ऐश्वर्या शायद 9 बजे होगी क्लास। 9 बजे क्लास है सर। 9 बजे क्लास है। ठीक है, मैं आप मैसेज चेक कर लेना, मैं 10 बजे रख सकता हूँ कल एक्स्ट्रा क्लास। तो क्या हो गया, पहले नहीं ली क्या 10 बजे एक्स्ट्रा क्लास? पिछले कुछ दिनों से बंद कर रखी थी, अब लेंगे ना। हाँ हाँ, तो वो रात वाली जो ऑनलाइन क्लास है उसके लिए कह रहा हूँ। हाँ बस, तो ठीक है। हाँ हाँ, वो वाली ऑनलाइन 10 बजे कहाँ होगे भाई? जो रात में मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा वो ऑनलाइन ही होगी, और जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो ऑफलाइन है। ठीक है, आज नहीं है, कल होगी, आज नहीं।